रुख करूंगा हमारे खास मेहमान फतेह बहादुर सिंह, वीर फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप विधायक हैं सर कैफियरगंज से, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी है। लेकिन चूंकि अभी हम संजय निषाद जी से बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा प्रवीण निषाद जी से, उनके पिताजी संजय निषाद जी हैं, ऐसे ही आप माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी के पुत्र हैं, और आज उस पूरी विरासत को, और ये कहा जाए कि कैफियरगंज की उस तमाम जनता को आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल है जनता के बीच में ऐसे रह पाना कि आपके लिए पार्टी मायने नहीं रखती, अगर आप वहां मौजूद हैं, फतेह बहादुर सिंह मौजूद हैं, तो फिर जनता वहीं वोट देती है। कितना, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? क्योंकि कई माननीय ऐसे हैं जिनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण होती है, उनको पहचानते तक नहीं लोग। देखिए, ये मेरा 9वां चुनाव था विधानसभा का। राजनीति एक तपस्या है जी, और जब तक धरातल पर राजनीति का स्तर नहीं रहेगा, मेरे विधानसभा में मेरी जाति का वोट नहीं है, और ये बड़ा मायने रखता है। आज के जो जातिवाद चल रहा है, किसी भी विधानसभा में अगर किसी बिरादरी का वोट नहीं है और वहां से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, तो कुछ न कुछ विशेष कार्य करता होगा। मेरे यहाँ मात्र 400-500 मेरे बिरादरी के लोग हैं। 4,25,000 की आबादी है, वोटर के करीब है जी। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा तो मैं उस चुनाव से बहुत कुछ सीखा मैंने, और मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय आदरणीय राजीव गांधी जी के साथ भी मैं रहा हूं। मैंने वो कार्यालय और वहां की कार्य पद्धति को भी देखा है। पहली बार तो मैं चुनाव हार गया था केवल हाथ हिलाने के चक्कर में, और उस समय राजनीति का बहुत अनुभव नहीं था मुझे। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे जमीन पर पकड़ा, गरीबों को मिलना शुरू किया, और जो ये मैले कुचैले लोग जो गांव में हमारे गरीब रहते हैं, साफ कपड़े वाला नहीं जी, उस गंदे से कपड़े वाले को पहले पकड़ करके गले लगा करके उसको अपने करीब लाए, और उसको अपने अस्तित्व से जोड़ करके उसकी समस्याओं को सुन करके गांव गांव जनसंपर्क विशेष अभियान चला करके हमने उस गरीब आदमी के आर्थिक स्तर को ऊपर करने का काम किया, और उसके जो जीवन शैली है उसको गांव सभा के विकास को आगे बढ़ा करके एक बड़ा काम हमने अपने विधानसभा में किया है। क्योंकि ये दूसरा विधानसभा है, पहले मेरा पनियरा विधानसभा था, इसके बाद ये दूसरा नया नवसृजित कैफियरगंज विधानसभा मुझे मिला। तो बहुत विकास के कार्य हुए, बड़े बड़े विकास के कार्य हुए, और कार्य का प्रभाव पड़ता है, ये मैं जानता हूं। लोग कहते नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, अगर आप विकास करें और निरंतर विकास करें और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति रखें, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे सफलता, मुझे जो आशीर्वाद गरीबों का मिलता है, वही मेरे जीत का कारण बनता है। हर एक माननीय का, हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व ही होता है कि वह जनता के लिए काम करे, लेकिन पार्टी का भी एक अलग माइंडसेट होता है, हर एक पार्टी का। आपने कई पार्टियों का जिक्र किया है, और आप बसपा के शासनकाल में वन मंत्री भी रहे हैं, वहां का भी अनुभव आपके पास रहा। कांग्रेस के लिए आपने लंबा बीड़ा उठाया, पिताजी की विरासत को आपने संभाला। ये तमाम सारी चीजें हैं जो आपके साथ जुड़ती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, ये मेरा कितना फर्क है इस विचारधारा में और उस विचारधारा में? देखिए, मेरा 5वां टर्म है भारतीय जनता पार्टी में, और बाकी 3 टर्म जो है मेरा एक निर्दलीय का टर्म था, 2 पार्टियों से था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश हित में है जी। मैं जहां रहा वहां पर फिर हम लोगों को दूसरे स्तर का कार्डर बेस्ड राजनीति थी जी, और उस कार्डर बेस्ड की राजनीति को हम लोगों ने उस समय भी जमीनी स्तर पे पकड़ा था, गांव गांव मलिन बस्तियां और तमाम जगह। लेकिन इसमें फर्क है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की हमारी काम, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी 4 बार मंत्री रहा हूं। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता, माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार में संबद्ध मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का अवसर मिला है। और मैं जानता हूं, मेरे काफी रिलेशन आरएसएस में रहे हैं, और अभी भी हैं काफी लोग हमारे जिनके विचारधारा से मैं प्रभावित होकर के पार्टी में आया था जी। माननीय अमित शाह जी का विशेष आशीर्वाद और माननीय मोदी जी का मुझे मिलता रहता है, योगी जी का मिलता रहता है।
इस पार्टी का है सबका साथ सबका विकास। इस पार्टी में व्यक्ति विशेष नहीं है, घर परिवार विशेष नहीं है। इस पार्टी में जो काम करेगा वो निश्चित रूप से इस देश में आने वाले सबसे बड़े पद पर पहुंचेगा। इसमें लेकिन एक नारा चल रहा है विधायक जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है। अभी एक नारा चल रहा है